नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीते दिन आपको बताया गया था कि किस तरीके से हरियाणा के एक विधायक ने बड़ा घोटाला कर दिया और एचएसवीपी को 72 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। अब आपको बता दें कि ईडी के द्वारा उस विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके साथ साथ एचएसवीपी के एक पूर्व अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लोगों के जिनका इस घोटाले से सीधा कनेक्शन था, तार जुड़े हुए थे, उनके बयान दर्ज किए गए और चौंकाने वाला खुलासा फिर हो गया। ईडी के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि घोटाला जो है 72 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 225 करोड़ रुपए का था। और यह बात सुनने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में खलबली मच गई है। सैनी सरकार की जड़ें हिल गई हैं कि कैसे एक विधायक ने एचएसवीपी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार तक को 225 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, लोगों को, सरकार को ठगने का काम किया और उस पैसे को चुनाव के समय पानी की तरह बहा दिया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे इस विधायक ने यह घोटाले वाली रकम अपने खातों में जमा करवाई, कैसे जो है यह पूरा खेल चल रहा था। आपको बता दें कि यह विधायक कोई और नहीं बल्कि 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर नरवाना से विधायक बनने वाले रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं, जो कि 2017 तक एचएसवीपी में अकाउंट असिस्टेंट रहे हैं। वहीं इसके बाद 2019 तक सुनील कुमार बंसल भी एचएसवीपी में सीनियर अकाउंट ऑफिसर रहे हैं और इन दोनों ने मिलकर जो है एचएसवीपी को कई 100 करोड़ का चूना लगा दिया, पूरा 225 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। अब तक यह रकम जो है लगभग मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि यह घोटाला और भी बड़ा हो सकता है। पैसे के साथ साथ जमीन घोटाला भी पूरे एनसीआर क्षेत्र में इससे जुड़ा हुआ सामने आ सकता है और ईडी बहुत जल्द उस पर भी पर्दाफाश कर सकती है। अब खास बात यह है कि जो विधायक है रामनिवास सुरजाखेड़ा, वो खुद के, अपनी पत्नी के और परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खाते में घोटाले की इस रकम को जमा करवाते थे। हालांकि कई केसों में ऐसा भी सामने आया है। ईडी ने जो बयान दर्ज किए उसमें यह पता चला कि विधायक द्वारा कई लोगों से सीधे नकद रकम भी प्राप्त की गई, यानी कि नकदी भी प्राप्त की गई सीधे बिना अकाउंट के, हाथों हाथ कैश भी विधायक ने कई लोगों से लिया है। लेकिन ये कैश लेते कैसे थे, कैसे एचएसवीपी को चूना लगाया, अब वो आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि एचएसवीपी के एक अधिकारी के द्वारा 2023 में हरियाणा पुलिस को शिकायत दी गई थी कि एचएसवीपी के खाते में कई करोड़ रुपए की रकम जो है कुछ लोगों को भेजी गई और उसका कोई भी स्पष्ट कारण नहीं है कि इनको क्यों जो ये पेमेंट भेजी गई है, क्यों उनको इस बड़ी पेमेंट का भुगतान किया गया है। जब ईडी की नजर इस केस पर पड़ी तो ईडी ने हरियाणा पुलिस से केस टेक ओवर कर लिया और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो शुरुआत में ईडी को पता चला कि 72 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला घोटाला एचएसवीपी के अंदर किया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर किया गया, उसके खाते में किया गया है। लेकिन जब उस खाते से जिन लोगों को यह पैसा भेजा गया था उनके बयान दर्ज किए तो तब पता चला कि घोटाला जो है वो 72 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि पूरे 225 करोड़ रुपए का है। और उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ही करीब करीब 160 करोड़ के आसपास रुपए भेजे गए थे, जिसमें कुछ फर्जी कंपनियां, कुछ फर्म और कुछ बिल्डर शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि एचएसवीपी के द्वारा इन लोगों की किसी भी तरीके से कोई जमीन अधिग्रहित नहीं की गई थी, ना ही उनको एचएसवीपी की तरफ से कोई अन्य लाभ मिलना था। लेकिन बावजूद इसके बिना किसी स्पष्ट कारण के ही इन लोगों के खाते में करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, इन लोगों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई। और उसके बाद माना जा रहा है ईडी ने जो बयान इन लोगों के दर्ज किए हैं और करीब 200 खातों की छानबीन की, उसके बाद पता चला कि इन लोगों से पहले और बाद में जो पैसा इनके खाते में ट्रांसफर होता था उसके बाद में विधायक जो रामनिवास सुरजाखेड़ा है और उसके साथ एचएसवीपी के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल बातचीत करते थे और अपना हिस्सा इनसे मंगवा लेते थे। यानी कि पहले उनके खाते में
राशि ट्रांसफर होती थी, पैसा ट्रांसफर होता था और उसके बाद उनसे जो है रामनिवास सुरजाखेड़ा जो विधायक हैं और एचएसवीपी के पूर्व अधिकारी सुनील बंसल अपना हिस्सा ले लेते थे, अपना हिस्सा जो है डकार लेते थे। यह पूरा खेल चल रहा था। लेकिन ईडी ने इस मामले में 200 से ज्यादा खातों की छानबीन की। उसके बाद पता चला कि 72 करोड़ रुपए नहीं बल्कि एचएसवीपी में घोटाला जो है 225 करोड़ रुपए का है। अब खास बात यह है कि जिन लोगों को खातों के अंदर यह पैसा भुगतान किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, उनमें ज्यादातर विधायक के खास करीबी और निजी लोग थे, जिसके कारण सबसे ज्यादा शक की सुई विधायक पर घूमी और ईडी ने सबसे पहले विधायक को ही उठा लिया, विधायक को ही गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बता दें कि इस मामले में न केवल विधायक और एचएसवीपी के पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इस घोटाले से तार जो है कई बड़े बड़ी कंपनियों, कई बड़ी बड़ी फर्म और कई बड़े बड़े बिल्डर्स के भी जुड़े हुए। तो साथ ही एचएसवीपी में पूर्व में अधिकारी रह चुके लोगों की भी भूमिका की जांच की जा रही है कि कहीं वो और अन्य अधिकारी भी तो इस घोटाले में शामिल नहीं थे। उसके बाद ही जो है ईडी अगला कदम उठाएगी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस मामले में अभी और भी कई अधिकारी फंसने वाले हैं, कई बिल्डर लपेटे में आने वाले हैं और कई और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली है। वही आपको बता दें कि यह घोटाला जो है रामनिवास सुरजाखेड़ा के द्वारा अपने चुनाव से पहले किया गया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस ले ली थी और उसके बाद जो है नरवाना से समाज सेवी के तौर पर भूमिका निभाते हुए चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने अपना ग्राउंड बनाना 2-3 साल पहले ही शुरू कर दिया था और समाज सेवी के तौर पर नरवाना क्षेत्र में गांव गांव हर जगह पर जो है हजारों से लेकर लाखों रुपए का दान देते थे, चंदा देते थे। हालांकि लोगों ने इस पर कभी शक नहीं किया कि इतना पैसा आखिर एक समाज सेवी के पास आ कैसे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह जरूर देखने को मिला कि 2019 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास सुरजाखेड़ा ने विधायक बनने के लिए घोटाले का यही पैसा, घोटाले की यही रकम पूरे चुनाव में पानी की तरह बहाई है, पानी की तरह पैसा बहा दिया। आपको बता दें कि 2016 में सुरजाखेड़ा ने नरवाना में समाज सेवी के तौर पर एंट्री ली और उसके बाद अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। वहीं विधायक बनने की लालसा ज्यादा थी, इसलिए पैसा भी पानी की तरह बहाया, तो साथ ही कांग्रेस से भी नजदीकियां बढ़ा रहे थे। रणदीप सुरजेवाला के करीबी नेता के तौर पर उन्होंने कांग्रेस में एंट्री ली और कुछ महीने काम किया। लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया और उनको यह पक्का हो गया, कंफर्म हो गया कि टिकट नहीं मिलने वाली, तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया, कांग्रेस छोड़ दी और दुष्यंत चौटाला से जा मिले। दुष्यंत चौटाला से मिलने के बाद वो जेजेपी से टिकट लेकर आए, नरवाना से चुनाव लड़ा और विधायक भी बन गए। हालांकि विधायक बनने के बाद करीब 1-1.5 साल तक जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ उनका दोस्ताना, उनका याराना और उनके संबंध अच्छे रहे, मधुर रहे। लेकिन इतना ही समय मधुरता से निकला, अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक निकला। उसके बाद वो दुष्यंत चौटाला के जेजेपी के भी सगे नहीं हो पाए और उनसे भी उनकी दूरियां बढ़ने लगी। इसके बाद वो जेजेपी के विधायक रहते हुए भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गुणगान करते थे, भरे मंचों पर मनोहर लाल खट्टर की तारीफें करते थे। जिसके बाद ये एहसास होने लगा था कि अब जो है सुरजाखेड़ा जेजेपी में नहीं रहने वाले, उन्होंने पाला बदलने की तैयारी कर ली है। और उसके बाद जब 2024 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया था, तो उससे कुछ महीने पहले ही उन्होंने जेजेपी विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में जाने की तैयारी कर ली। लेकिन बीजेपी में उनके एंट्री से पहले ही उनके ऊपर ग्रहण लग गया और उन पर एक यौन शोषण का केस दर्ज हो गया, जिसके बाद एंट्री जो है उनकी बीजेपी में नहीं हो पाई, उनकी एंट्री पर रोक लग गई। हालांकि वो केस जो है हनी ट्रैप का निकला या फिर उसको हनी ट्रैप केस में तब्दील कर दिया गया, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु अब इस घोटाले के अंदर रामनिवास सुरजाखेड़ा का फंसना यह साफ दर्शा रहा है कि 2019 के चुनाव में उन्होंने जो पैसा पानी की तरह बहाया वो कहीं ना कहीं घोटाले की ही रकम थी। एचएसवीपी का, सरकार का, आम लोगों का पैसा लूटकर उन्होंने अपने चुनाव में पानी की तरह बहा दिया और लोगों को यह समझ भी नहीं आया कि आखिर एक नेता, एक व्यक्ति विधायक बनने के लिए इतना ललायत है कि वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है और आखिर ये पैसा
आ कहां से रहा है। खैर, इस मामले में रामनिवास सुरजाखेड़ा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एक एचएसवीपी के पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो है कई बड़े बिल्डर्स, कई एचएसवीपी के पूर्व अधिकारियों की भी इस मामले में एंट्री होने वाली है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस घोटाले को लेकर, जो कि 72 करोड़ रुपए से अब 225 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है, क्या सोचती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।